चैप्टर 17 सुखी जीवन जीने की मास्टर की गुरु चाबी, टकराव टालिए। जीवन में कहीं न कहीं छोटी मोटी टकराहटें, घर्षण, संघर्षण होते ही रहते हैं, जिससे जीवन विषमय बन जाता है। दूसरों के दृष्टिबिंदु व अंतर आशय को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते और अपने दृष्टिबिंदु तथा अपने मत की पकड़ व आग्रह को छोड़ नहीं पाते। इसलिए मतभेद से मनभेद और मनभेद से आगे चलकर तनभेद खड़े हो जाते हैं। मेरी ही बात सही है और आपकी गलत, इस आग्रह और वृत्ति में से ही टकराव के अंकुर फूटते हैं। कॉमन सेंस के अभाव में या फिर सम्यक बुद्धि व सही समझ के अभाव में सभी जीव यहां वहां टकराते ही रहते हैं। एक बार अक्रम विज्ञानी श्री दादा भगवान से किसी ने जीवन को सुखमय बनाने व संसार से पार उतरने का रास्ता पूछा। तब उन्होंने कहा, टकराव टालिए। टकराव अर्थात क्या? हम सीधे चल रहे हों और बीच में खंभा आ जाए तो हमें घूमकर जाना चाहिए या खंभे से टकराना चाहिए? नहीं, टकराएंगे तो सिर फूट जाएगा। यहां बीच में पत्थर पड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए? घूमकर जाना चाहिए। अगर रास्ते में सामने से भैंस का भाई सांड आ जाए तो आप क्या करते हैं? भैंस के भाई सांड को तो आप पहचानते होंगे ना। सांड यदि आ रहा हो तो हमें घूमकर ही जाना पड़ेगा, अन्यथा वह हमें सिर मारेगा तो हमारा तो कचुंबर ही बन जाएगा। ठीक वैसे ही इस प्रकार के व्यक्ति सामने से आ रहे हों तो हमें घूमकर या रास्ता बदलकर जाना पड़ता है ताकि टकराने से बच जाएं। कोई व्यक्ति लड़ने के लिए आए, शब्द बमगोले की तरह निकल रहे हों तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहां टकराव टालने की जरूरत है। हमारे मन पर कोई असर न हो, फिर भी अचानक कुछ असर हो जाता है तो हमें समझना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के मन का असर हम पर हुआ है, अतः हमें वहां से खिसक जाना चाहिए। ऐसे ही मन, वाणी और काया से न जाने कितने ही छोटे मोटे टकराव हमारे जीवन में होते रहते हैं। आंख उठाने से लेकर मन, वाणी तथा काया के सभी घर्षण टकराव ही है। दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा होना भी टकराव, घर्षण है। इन बातों को हम जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे टकराव को टाल सकेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो हम जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जहां हम बात को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाते और टकराहट शुरू हो जाती है। जिस प्रकार चिड़िया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी चिड़िया समझकर चोंच मारती रहती है, वह वास्तविकता को समझ न पाने के कारण भ्रांति का शिकार हो जाती है, इसीलिए टकराती है। इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे कई मौकों पर हम बात को समझ नहीं पाते। कुछ लोग इतना ही समझ सकते हैं, कुछ उनसे भी आगे की बात को समझ सकते हैं। इस तरह सभी की समझ के अलग अलग अवस्था, कक्षा, स्टेजेस होते हैं। टकराव ही हमारी अज्ञानता है। किसी के साथ टकराव हुआ, यह हमारी अज्ञानता, कमजोरी, वीकनेस की निशानी है। कर्ता थियरी के आधार पर हम मानते हैं
कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया, अन्याय किया। इस प्रकार सामने वाले व्यक्ति को हम दोषित देखते हैं, जिससे टकराव पैदा होता है। लेकिन यदि हम कर्म थियरी को ज्ञानी पुरुष से समझ लें तो एक वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आता है कि हमारे उदय कर्म के कारण ही सामने वाले व्यक्ति निमित्त बनकर दुख देने के लिए आते हैं। जो कुछ हमें भुगतना पड़ता है वह हमारे कर्म के उदय के कारण ही भुगतना पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, अतः वे निर्दोष है। ऐसा समझ में आ जाए तो टकराव पैदा नहीं होंगे। जहां टकराव हुआ वहां हमारी ही गलती है, ऐसा मानेंगे तभी हम भूल को सुधार सकते हैं। यदि हम दीवार से टकराते हैं तो इसमें हमारा ही दोष है, वरना दीवार को हमसे क्या लेना देना। वह तो अपनी जगह पर ही थी, हम ही उससे जा टकराए हैं। माना कि हमारी बात सही है और सामने वाले की गलत, मगर इस सही बात को लेकर भी यदि टकराव होता है तो यह सही बात भी गलत हो जाती है। हर एक को अपना व्यू पॉइंट सही लगता है। किसी के व्यू पॉइंट को, दृष्टि बिंदु को हम गलत कैसे कह सकते हैं? कोई अंधा यदि दीवार से टकराए तो हम अंधे को थोड़े ही डांट सकते हैं कि तुम क्यों टकराए? अरे वह अंधा है तभी तो टकराया। किसी के टकराव में मत आइए और टकराव को टालिए। ज्ञानी के इस वाक्य का आराधन करेंगे तो संसार सागर तो पार कर ही सकेंगे, साथ ही मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। यदि किसी संयोग या कारणवश अथवा भूल से किसी के टकराव में आ भी गए तो तुरंत ही स्वयं की गलती को स्वीकार करके उसका प्रतिक्रमण करके सहज रीति से टकराव से घर्षण की चिंगारियां न उठे, इस तरह से स्मूथली बाहर निकल जाइए। जैसे ट्रैफिक के नियमों का, रूल्स का पालन करें तो हमारी गाड़ी कहीं भी नहीं टकराएगी, वैसे ही जगत के तमाम प्रकार के कायदों का पालन करें तो कहीं भी टकराव नहीं होगा। हम किसी से न टकराएं और कोई टकराने आए फिर भी न टकराए तो कॉमन सेंस पैदा होगी, अन्यथा जो कॉमन सेंस है वह भी चली जाएगी। हम ऐसा मानते हैं कि यह हमारा घर है, कुटुंब है, लेकिन वास्तव में घर तो हमारे कर्मों को खपाने, निर्जरा निशेष करने की दुकान है। हमारा कुटुंबी जनों के साथ ग्राहक व्यापारी जैसा संबंध है। जहां सिर्फ लेन देन चुकाने हैं, वहां हमें कितना अधिकार जताना चाहिए, कितनी ममता रखनी चाहिए, या कहां तक न्याय खोजना चाहिए। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो भी टकराव नहीं रहेगा। दरअसल हमें दुनिया को नहीं, घर को जीतना है। घर्षण से आत्मा की अनंत शक्तियां नष्ट हो जाती है तथा वैर बंधता है। आजकल घर में अधिकांश झगड़े तो शंका, संदेह के कारण ही होते हैं। एक दूसरे पर संदेह करने से स्पंदनों की ज्वालाएं भड़कती है। अतः इस जगत में किसी के साथ वैर या शंका करने जैसा ही नहीं है। किसी को डांटना सबसे बड़ा अहंकार है। डांटना तो तब फायदेमंद होता है जब बिना किसी पूर्वाग्रह के डांटा जाए। डांटने से व्यक्ति सच नहीं बोल पाता और कपट करता है। आज ये सभी कपट डांट डपट के कारण ही पैदा हुए हैं। किसी के साथ एक बार झगड़ा करना यानी अपना 5,000 रुपये का नुकसान करना है। बाहरी झगड़े एक अवतारी होते हैं, लेकिन भीतर के झगड़े क्लेश तो 100
लाख लाख अवतार तक चलते रहते हैं। कभी कभार मतभेद पड़े तो यह मानवता का प्रमाण है। हमें जितने मतभेद होते हैं उतनी हमारी निर्बलता है। यदि इस बात को समझ लें कि जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब से होता है, तो मतभेद न रहे। अनेकांत की सूक्ष्म समझ प्राप्त करके स्याद्वाद समझे तथा इस प्रकार का व्यवहार करे ताकि किसी के प्रमाण को ठेस न पहुंचे, तभी टकराव टल सकता है। किसी के साथ टकराव या घर्षण में कभी न उतरे। यह मोक्ष रूपी ताले की सबसे बड़ी चाबी है। आपको क्या लगता है? कोईनीए અથડામણમાં આવશો ના કદીએ, કોઈનીએ અથડામણમાં આવશો ના કદીએ, આજ વાક્ય આરાધને મિલે મોક્ષ કહીએ, આજ વાક્ય આરાધને મિલે મોક્ષ કહીએ। જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે, ત્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે, ત્યારે વિતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે, ત્યારે વિતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે। જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે। ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે, ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે। જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે। हाइलाइट्स। किसी के साथ एक बार झगड़ा करना यानी अपना 5,000 रुपये का नुकसान करना है। बाहरी झगड़े एक अवतारी होते हैं, लेकिन भीतर के झगड़े क्लेश तो 100 लाख लाख अवतार तक चलते रहते हैं।